अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर के डिग्री कॉलेजेस में जो हमारे यूजी कोर्सेज़ का एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे कि राउंड 1 जो हमारा है वो यहाँ पे कल कंप्लीट हो जाएगा, परसों कंप्लीट हो जाएगा, कल कंप्लीट यहाँ पे हमारा राउंड 1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका जो राउंड 2 का प्रोसेस है वो यहाँ पे चलने वाला है। राउंड 2 कब तक हो जाएगा, कब कौन सी डेट्स उसके लिए आपकी CUET के लिए और नॉन CUET के लिए क्या कुछ है, सब कुछ मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और व्हाट्सएप पे टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना, लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते, देख लेते हैं यहाँ पे यूजी कोर्सेज की एडमिशन प्रोसेस के बारे में। देखिए CUET में जिन बच्चों को राउंड 1 में सीट मिली है, जिन बच्चों ने अपनी सीट को कंफर्म करा है, उन बच्चों ने अपनी जो एडमिशन की प्रोसेस है मैक्सिमम बच्चों ने तो कंप्लीट करी होगी। अब जिस बच्चे को यहाँ पे पेंडिंग है तो उस बच्चे को मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी जो फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट है वो 26 है। कल तक यहाँ पे आप लोग जब अपने कॉलेज में कॉन्टेक्ट करके अपनी फ़ी की लिंक जनरेट करके जितनी 10,000, 12,000, 8,000 जितनी भी फ़ी होगी उसको आप पे कर लें। फ़ी आपकी पे हो जाएगी 26 अगस्त तक, यानी कि कल तक। तो आपकी जो सीट होगी वो यहाँ पे कंफर्म हो जाएगी। बाकी जिन्होंने सीट ऑन होल्ड रखी है, यानी कि अपग्रेड के लिए अप्लाई किया है, नेक्स्ट राउंड के लिए ऑप्ट किया है, उन बच्चों ने भी यहाँ पे अपनी जो 2000 फ़ी होगी वो यहाँ पे करी होगी। 21 अगस्त उसकी लास्ट डेट थी, होपफुली आप लोगों ने पे करी होगी। और अगर आपने पे करी है तो आपकी सीट ऑन होल्ड रहेगी और राउंड 2 में आप पार्टिसिपेट कर लोगे। अगर राउंड 2 में आपको पहली दूसरी प्रेफरेंस का कॉलेज मिल जाता तो ठीक है, नहीं मिल जाता तो आपको जो पुरानी जो ऑन होल्ड आपकी फ़ी है, ऑन होल्ड जो आपकी सीट है वो आपको वापस दी जाएगी। बाकी अगर आपने फ़ी नहीं पे करी है, वो 2000 अपनी सीट को अपग्रेड किया है, होल्ड के लिए फ़ी पे नहीं किया है, तो आप जो है वो फिर नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। बहरहाल अगर हम बात करेंगे दूसरे राउंड की, तो दूसरा राउंड हमारा जो होगा वो 27 अगस्त के बाद, यानी कि 27 अगस्त के बाद यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। जिसमें अगर मैं डेट्स की बात करूँगा तो 26 यानी कि कल जो है वो राउंड 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 27 को कॉलेज वाले लिस्ट जारी करेंगे जिसमें वो बोलेंगे कि कितनी सीट्स हमारे पास किस कोर्स में यहाँ पे वैकेंट है। कल 27 को वो अपनी जो वैकेंट सीट्स है उसकी लिस्ट डिस्प्ले करेंगे। देन उसके बाद 29 को जो है वो सीट एलोकेशन राउंड 2 की यहाँ पे रिलीज़ कर दी जाएगी। 29 अगस्त को, याद रखना, 29 अगस्त को राउंड 2 की सीट अलॉटमेंट लिस्ट जो होगी वो आ जाएगी। उसके बाद आप लोगों को अपनी सीट कंफर्म करने के लिए 1 सितंबर तक का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। देन 1 सितंबर तक आप अपनी सीट को कंफर्म करेंगे। नेक्स्ट डे जो है आप 4 सितंबर तक जो वो कॉलेज विजिट करके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लेंगे। देन उसके बाद 6 सितंबर तक आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा लेंगे। ठीक, 6 सितंबर को आप लोगों का जो एडमिशन का प्रोसेस होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद 9 सितंबर को जो है वो मॉपअप राउंड के बारे में डिसाइड किया जाएगा कि अगर सीटें बची हैं, सीटें बच रही हैं, तो उस बीच मॉपअप राउंड होगा जिसमें अगर CUET वाले बच्चे नहीं होंगे तो नॉन CUET को वो सीट्स दी जाएंगी। अगर CUET वाले बच्चे हुए तो वो CUET को ही यहाँ पे दी जाएगी। बात अगर करें हम नॉन CUET वाले बच्चों की, तो नॉन CUET वाले बच्चों में ने जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखी है, अब जो कॉलेज नॉन CUET को एडमिशन देंगे उन्होंने तो ऑलरेडी मेरिट लिस्ट निकाली है। आने वाले मतलब राउंड 2 के बाद भी अगर कोई सीट बची कॉलेजेस में तो वो उन्होंने भी अगर नॉन CUET में एडमिशन दिया तो उसकी भी आपको जो है वो 6 सितंबर के बाद ही यहाँ पे आ जाएगी लिस्ट। जैसे क्लस्टर यूनिवर्सिटी वगैरह के एफिलिएटेड कॉलेजेस अगर उन्होंने नॉन CUET में एडमिशन दिए तो 6 सितंबर के बाद ही वो लिस्ट जारी करेंगे। बाकी अगर उनमें सीट फुल हो गई तो नॉन CUET में वो एडमिशन नहीं देंगे। बाकी जो कॉलेजेस 64 कॉलेजेस हैं वो तो देंगे ही देंगे आपके एडमिशन। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करी है तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपका जो विंडो है वो फिर से यहाँ पे ओपन कर दिया गया है, यानी कि आज 25 अगस्त से लेके 4 सितंबर तक, ठीक, 25 अगस्त से लेके 4 सितंबर तक, यानी कि 10 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन की विंडो को दोबारा से ओपन कर दिया गया है। दोबारा से आप लोग अगर जो है वो नॉन CUET का फॉर्म नहीं भरा तो आप 4 सितंबर तक अपना नॉन CUET का फॉर्म भर सकते हैं। देन जो कॉलेजेस नॉन CUET में एडमिशन देंगे वो आप लोगों को पता चलेगा, वो कॉलेजेस होंगे वो लिस्ट जारी करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो एडमिशन का प्रोसेस होगा वो यहाँ पे आप करेंगे। फिलहाल के लिए मैंने आपको रफली जो डेट्स के बारे में आइडिया था वो मैंने आपको दे दिया। बाकी कोई डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।